आसन्य कोण। आसन्य कोण बोलेगा तो आसन्य कोण क्या होता है? अब दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो। देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु क्या एक ही है। और क्या, तो एक भुजा जो है से क्या है, ओबी जो है से क्या उभयनिष्ठ है। और क्या, यहाँ पे देख रहे हैं कि बाकी जो दो भुजा है ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और जब दो सरल रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने सामने वाले कोण को भी क्या कहते हैं, सम्मुख कोण या फिर शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यदि दो कोण इस प्रकार हो कि उनका शीर्ष बिंदु क्या उभयनिष्ठ हो, तो जैसा कि यहाँ पे बताएं कि AOC और BOC ये दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु जो है से क्या है, O है। बोल रहा है कि एक भुजा क्या, तो OC भी जो है से क्या उभयनिष्ठ है। और क्या, तो बोल रहा है कि बाकी दो भुजाएं, यानी बाकी दो भुजाएं क्या मतलब है कि यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा के अलावा जो बाकी दो भुजाएं हैं वो जो है क्या है, विपरीत किरणें हैं। विपरीत किरणें का मतलब है कि एक दूसरे का अपोजिट साइड में जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, दोनों को आपस में क्या कहेंगे, रैखिक युग्म कहेंगे। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर को लेकर आया हूं जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण, यानी ये जो है ऐसे लाइंस एंड एंगल्स है। इसमें हम यहाँ पे 3 पॉइंट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आसन्य कोण क्या होता है। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आसन्य कोण क्या होता है। उसके बाद बताऊंगा सम्मुख कोण, सम्मुख कोण को शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा यहाँ पे कि रैखिक युग्म क्या होता है। अगर इन 3 टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए तो यहाँ से रेखाएं एवं कोण का चैप्टर जो है से बहुत ही आसान हो जाएगा और जो भी आपका प्रश्न आएगा ये 3 टॉपिक से ही आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे तीनों पॉइंट को लिख दिया हूँ। ये 3 पॉइंट को जो है से हम पढ़ करके यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है आसन्य कोण। आसन्य कोण क्या होता है? आसन्य कोण का मतलब होता है कि यदि दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे दो कोण बन रहा है या नहीं बन रहा है। यानी देख रहे हैं कि यहाँ पे कोण BOC बन रहा है और यहाँ पे जो है से कोण क्या AOB बन रहा है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का शीर्ष बिंदु क्या एक ही है तथा उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक भुजा उभयनिष्ठ का मतलब है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कोण AOB और कोण BOC, यानी कहने का मतलब है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु क्या है, तो वो है। और क्या, तो उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ है। एक उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों में शामिल है। कोई भी एक चीज अगर दोनों में शामिल रहेगा तो उसको उभयनिष्ठ कहते हैं। यदि दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो, यानी आसन्य कोण बोलेगा तो आसन्य कोण का मतलब होता है कि यदि दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला कोण यानी AOB और क्या तो BOC ये दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु क्या है, तो O है। यानी ये दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु जो है से एक ही है। और क्या, तो यहाँ पे OB भुजा जो है से क्या उभयनिष्ठ है, यानी OB भुजा जो है से दोनों कोण में क्या शामिल है, तो इसी को क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ। और क्या बोल रहा है कि यानी यहाँ पे जो है से बोल रहा है कि उन दोनों कोणों की अन्य भुजाएं, यानी कहने का मतलब कि ये दोनों कोणों की अन्य भुजाएं जो है उभयनिष्ठ भुजा के क्या है, विपरीत है। यानी उभयनिष्ठ भुजा के जो है से परस्पर क्या है, मतलब ये जो है से दोनों जो है से एक विपरीत ओर है। यानी कहने का मतलब कि एक ही ओर नहीं है। देख रहे हैं कि यहाँ पे OB भुजा जो है से क्या उभयनिष्ठ है। अब OB भुजा के उभयनिष्ठ तो है, लेकिन इस जो है से कोण जो है से देखिए यहाँ पे बगल में है, यानी दोनों का एक दूसरे का एक ही ओर नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, आसन्य कोण बोलेंगे। जैसे यहाँ पे चित्र में व्याख्या किया गया, क्या बगल के चित्र में AOB यानी AOB यानी कौन, ते वाला कोण, यानी बगल के चित्र में AOB और क्या तो BOC एक दो आसन्य कोण है। दो क्या है, आसन्य कोण है। क्यों आसन्य कोण है, इनमें शीर्ष बिंदु O, यानी इनमें शीर्ष बिंदु O और क्या तो भुजा OB यानी भुजा OB उभयनिष्ठ है। फिर क्या, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे OA यानी OA और क्या तो OC ये जो है से क्या है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर है, यानी देखिए यहाँ पे बोल रहा है दूसरा में सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण। सम्मुख कोण को ही बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। सम्मुख कोण बोलेगा तो यदि दो रेखाओं AB और CD, दो रेखाएं क्या है, तो यहाँ पे AB है और क्या CD है। कहने का मतलब है कि दो रेखाएं AB और CD में एक बिंदु O क्या है, उभयनिष्ठ है। क्योंकि बिंदु O जो है से दोनों रेखाओं पे है, यानी दोनों का जो है इसको कटान बिंदु भी कह सकते हैं। कटान बिंदु यानी दोनों जो है से एक दूसरे को काटते हैं कहाँ पे, यानी प्रतिच्छेद कहाँ पे करते हैं, तो बिंदु O पे। जैसे कि यहाँ पे बगल के चित्र में फिगर में दिया हुआ है कि AB और CD यानी रेखा AB और CD में बिंदु O जो है से क्या उभयनिष्ठ है। तो जब बिंदु O उभयनिष्ठ है तो यहाँ पे कोण AOD और क्या तो COB दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, सम्मुख कोण कहलाएंगे। सम्मुख कोण के मतलब शीर्षाभिमुख कोण, यानी सामने वाला कोण कहलाएंगे। अब देख रहे हैं कि बगल के चित्र में यहाँ पे भी होगा, इसी प्रकार बगल के चित्र में कोण AOC यानी ये वाला कोण, यानी ये वाला कोण और क्या तो कोण BOD यानी BOD ये वाला कोण, ये भी क्या कहलाएंगे, सम्मुख कोण कहलाएंगे।
इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने सामने वाले कोण को भी क्या कहते हैं, सम्मुख कोण या फिर शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। देखिए यहां पे तीसरा में बोल रहा है कि रैखिक युग में बोलेगा तो यदि दो कोण इस प्रकार हो कि उनका शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हो। युग में मतलब होता है जोड़ा, बोल रहा है कि रैखिक युग में, तो यानी कहने का मतलब कि यदि दो कोण इस प्रकार हो कि, यानी दो कोण इस प्रकार हो कि उनका शीर्ष बिंदु क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे बगल के चित्र में चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे दो कोण बना है, एक कोण जो है से AOC है और एक जो है से BOC है, यानी एक जो है से इधर का कोण है और इधर जो है से ये वाला कोण है। यानी कहने का मतलब है कि बोल रहा है कि यदि दो कोण इस प्रकार हो कि उनका शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब कि जब कोई भी एक पॉइंट अगर दोनों में शामिल रहेगा तो इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ। जैसे क्या होता है कि हम लोग घर बनाते हैं तो घर में भी देखा कीजिए कि एक दीवार जो है से दो रूम में शामिल होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे मान ली दीवार है और इधर भी रूम है और इधर भी रूम है, तो ये दीवार जो रहेगा वो दोनों रूम में क्या शामिल रहेगा, तो यानी दीवार जो है से दोनों के लिए क्या उभयनिष्ठ है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कोण AOC यानी ये वाला कोण, इधर जो बन रहा है वो कोण, और BOC यानी इधर वाला कोण, ये दोनों क्या है, ये दोनों कोण जो है से क्या है, तो यहाँ पे जो है से दोनों कोण का शीर्ष बिंदु जो है से क्या है, O है। यानी बोल रहा है कि यदि दो कोण इस प्रकार हो कि उनका शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, यानी एक भुजा भी क्या उभयनिष्ठ हो। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे भुजा OC क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी OC भी क्या उभयनिष्ठ है। अब बोल रहा है कि एक भुजा उभयनिष्ठ हो और क्या, तो और जो है से बाकी भुजाएं विपरीत किरणें हो, यानी बाकी भुजाएं जो हैं से विपरीत किरणें हो, तो उन कोणों को रैखिक युग में कहते हैं। यानी विपरीत किरणें का मतलब है कि यानी ये दो भुजाएं, यानी अन्य दो भुजाएं का मतलब कि जो भुजा उभयनिष्ठ है उसके छोड़ करके, तो यहाँ पे OC भुजा जो है से क्या उभयनिष्ठ है, और इसके अलावा जो है से कौन भुजा है, तो एक OB हो गया, एक OA हो गया। यानी कहने का मतलब है कि OB और OA जो है से विपरीत किरणें हैं। विपरीत किरणें का मतलब हो गया कि एक किरण जो है से आपका इधर की ओर जा रहा है तो एक किरण जो है से इधर जा रहा है, यानी मुड़ा हुआ नहीं रहेगा। मुड़ा हुआ रहेगा तो उसको विपरीत किरण नहीं कहेंगे। तो यानी यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यदि दो कोण इस प्रकार हो कि उनका शीर्ष बिंदु क्या उभयनिष्ठ हो। तो जैसा कि यहाँ पे बताएं कि AOC और BOC ये दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु जो है से क्या है, O है। बोल रहा है कि एक भुजा क्या, तो OC भी जो है से क्या उभयनिष्ठ है। और क्या, तो बोल रहा है कि बाकी दो भुजाएं, यानी बाकी दो भुजाएं का मतलब है कि यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा के अलावा जो बाकी दो भुजाएं हैं वो जो है से क्या है, विपरीत किरणें हैं। विपरीत किरणें का मतलब है कि एक दूसरे का अपोजिट साइड में जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, दोनों को आपस में क्या कहेंगे, रैखिक युग में कहेंगे। रैखिक युग में का कोण जो है 180 डिग्री होता है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिल करके क्या होगा, 180 डिग्री बनाएगा। चित्र में AOC और क्या, तो BOC दोनों क्या है, रैखिक युग में है। रेखाएं एवं कोण को जैसे ही स्टार्ट करिएगा चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले आपको ये 3 पॉइंट को आना बहुत जरूरी है। अगर आप इन तीनों पॉइंट को अच्छे तरह समझ गए तो ये चैप्टर जो है से बहुत ही आसान हो जाएगा और बनाना जो है से आपको आसान होगा। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट में हमने चर्चा किया आसान्य कोण के बारे में, दूसरा में हमने चर्चा किया सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, और तीसरा पॉइंट हमने चर्चा किया रैखिक युग में के बारे में। तो चलिए इन तीनों पॉइंट को मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। धन्यवाद।